हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। अब तक हमने खनिज लवण के बारे में अध्ययन किया। आज हम खनिज लवण कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में अनेक खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में सहायक है और हीमोग्लोबिन, हार्मोन और कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इन्हें राख बनाने वाले तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में भोजन के ऑक्सीकरण के बाद शेष भाग इन्हीं खनिज लवण का होता है। वैसे तो खनिज लवण बहुत कम मात्रा में शरीर में आवश्यक होते हैं। अन्य खनिज लवण की तुलना में कैल्शियम, जिसका हम अध्ययन करेंगे, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कुल कैल्शियम का 99% हड्डियों और दांतों में जमा होता है। कैल्शियम में सबसे अधिक 99% हड्डियों व दांतों में जमा होता है और 1% द्रव्य व मांसपेशियों में पाया जाता है। कैल्शियम करता क्या है हमारे शरीर में, किस लिए ये आवश्यक है? कैल्शियम हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। यह जरूरी अंग जैसे छाती का खोल, हृदय व फेफड़े की सुरक्षा करता है, एक सुरक्षात्मक खोल बनाता है। यह रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक है और दांतों का डेंटाइन बनाने में सहायक है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में, पूरी मात्रा में शरीर में कैल्शियम नहीं लेंगे तो उससे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे हमें। ऑस्टियोपोरोसिस, टेटनी, एपिलेप्टिक फिट्स, याददाश्त का खो जाना, रफ स्किन और बालों का गिरना, ये इसके रोग हैं जो इसकी कमी से हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ है हड्डियों के कुल ऊतकों को कम हो जाना, जिसके कारण वह भुरभुरा सा हो जाता है। इस पिक्चर में देखो आप, नॉर्मल हड्डियाँ और पोर्स वाली हड्डियाँ भुरभुरी सी हो जाती है, जिसके कारण इनके टूटने का भय रहता है। यह स्थिति अधिकतर किन में आती है? विशेषकर स्त्रियों में आती हैं और अधेड़ उम्र के व्यक्तियों में आती हैं। आहार में कैल्शियम की कमी के अतिरिक्त शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन होना भी इसका एक कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, यह भी एक कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है जो बड़ों में होता है, जिसे हम बड़ों की रिकेट्स भी कहते हैं। बच्चों की रिकेट्स की भांति इसका भी कारण कैल्शियम की कमी होना है या विटामिन डी की कमी का अभाव भी होता है। जैसे गंदी बस्तियों में रहने वाली या घूंघट करने वाली स्त्रियों में, या स्तनपान कराने वाली महिला या गर्भवती महिला जो अधिकतर घर में रहती हैं और धूप न मिलने के कारण इन्हें ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? हड्डियां नरम व कमजोर हो जाती हैं और इनमें विकार आने लग जाते हैं। पीठ के नीचे के भाग और टांगों की हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियां जगह जगह से बेवजह चटकने लग जाती हैं। ये है ऑस्टियोमलेशिया। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी के अभाव में रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसे हम टेटनी नामक रोग भी कहते हैं। मांसपेशियों को सामान्य फैलने या सिकुड़ने की गति में कमी आ जाती है, जिसमें उनमें अचानक ऐंठन आना, क्रैम्प्स होना या फिर कंपन आना। कई बार कलाई और टखनों के जोड़ भी मुड़ जाते हैं। इस पिक्चर में देखो, हड्डियां, हाथों की हड्डियां, पैरों की हड्डियां किस तरह से मुड़ी हुई हैं। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, टेटनिक। कैल्शियम की कमी से दोहरे भी पड़ने लग जाते हैं। कैल्शियम की कमी से एपिलेप्सी हो जाता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र
बहुत अधिक उत्तेजित हो जाता है और मांसपेशियों को झटके लगने लग जाते हैं। चिड़चिड़ापन, दर्द और आंतों में ऐंठन हो जाती है। कन्फ्यूज़न, ऑरा, अचानक से गिर जाना, स्टैनिंग, अनकंफर्टेबल, अनकंट्रोलेबल, स्ट्रेन सेंसेशन एंड इमोशन, लॉस ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, ये कैल्शियम की कमी से हो जाते हैं। याददाश्त का कम हो जाना, रफ त्वचा, बालों का गिरना, उदासी, नाखून टूटना, मिर्गी के दौरे, त्वचा में खुरदरापन भी एक लक्षण है कि ये जो बताता है कि हमारी त्वचा में या हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। कैल्शियम प्राप्त कहाँ से करें? कैल्शियम की प्राप्ति के स्रोत दूध, मेथी, पान का पत्ता, सरसों के पत्ते, मूंग दाल, राजमा में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, चौलाई में, पुदीना में, पालक में। ये सब खाद्य पदार्थ, सब्जियां, हरी सब्जियां हैं जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध चाहे वसा रहित हो, काफ़ी मात्रा में यह तत्व प्रदान करता है। दूध के बिना इन आवश्यकताओं को पूरा करना लगभग असंभव है। दूध के अतिरिक्त अंडा, मछली, खट्टे रसदार फल, दालें भी हैं जिसमें थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।